हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम बेटा। तो हम लोग लास्ट आपके कॉर्डेटा के अंदर फिशीज क्लास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सुपर क्लास फिशीज को अपन लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे। सुपर क्लास फिशीज अधिवर्ग फिशीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने कहा था कि जो फिशीज क्लास है, इस फिशीज क्लास को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया बेटा? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। यदि मैं पहले वर्ग की बात करूं तो फर्स्ट वर्ग है प्लेक्टोडर्माई। प्लेक्टोडर्माई। दूसरे यदि मैं वर्ग की बात करूं तो सेकंड वर्ग है बेटा आप लोगों के कॉन्ड्रिक्थीज। और यदि मैं थर्ड क्लास की बेटा बात करूं तो वो है आपके ऑस्ट्रिक्थीज। क्लियर? ऑस्ट्रिक्थीज, प्लेक्टोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, इन 3 वर्गों के अंदर सुपर क्लास फिशीज को बांटा गया है। एक एक वर्ग के बारे में अपन लोग डिस्कशन करते बेटा। फर्स्ट यदि हम लोग वर्ग की बात करें तो प्लेक्टोडर्माई वर्ग के अंदर ऐसी विलुप्त मछलियों को सम्मिलित किया है जो कि डेवोनियन काल से लेकर और पर्मियन युग तक जीवित थी। ऐसी विलुप्त मछलियों को सम्मिलित किया गया है जो कि डेवोनियन युग से लेकर पर्मियन युग तक क्या थी? जीवित थी। इस कारण इन्हें प्रथम स्वच्छ जलीय वास्तविक मछलियां भी कहा जाता है। प्रथम स्वच्छ जलीय वास्तविक मछलियां भी कहा जाता है। क्लियर बेटा? अगले कंसेप्ट की मैं बात करता हूं तो वो ये है कि इनके शरीर पर अस्थिल प्लेटों का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण होगा? अस्थिल प्लेटों का, बोनी प्लेट्स का क्या होता है? आवरण। अस्थिल प्लेटों का आवरण होता है। आवरण क्या होगा? उपस्थित होता है। इसलिए इन्हें कवचीय मछलियां भी कहा जाता है। कवचित मछलियां भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बेटा मैं बात करूं तो इस वर्ग की जो मछली है उसका एक एग्जाम्पल है क्लाइमेटिक्स क्लाइमेटियस, जो कि प्रथम क्या थी? जबड़े युक्त मछली थी। प्रथम जबड़े युक्त क्या है बेटा? मछली। क्लियर? कोई डाउट आपको? तो ये क्योंकि कंसेप्टल पॉइंट है बेटा, आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखने यहाँ पर। कोई और? क्लियर बेटा? तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास प्लेक्टोडर्माई डिस्कस की है। सेकंड क्लास की ओर हम लोग चलते हैं और वो आपके कॉन्ड्रिक्थीज। क्लियर बेटा? कॉन्ड्रिक्थीज इस वर्ग के अंदर कौन सी मछली आती हैं? उपास्थल मछलियाँ आती हैं। कार्टिलेज जो फिशेज हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है। उपास्थल मछलियों को इस वर्ग के अंदर सम्मिलित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आप लोगों से तो ये समुद्री जल में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? समुद्री जल के अंदर पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल किससे मिलकर बना होगा? उपास्थियों से मिलकर बना होता है। एवं नोटोकॉर्ड आजीवन यानी चिरस्थायी होती है, यानी लार्वा अवस्था में भी होगी और वयस्क अवस्था के अंदर भी अपन लोग माने तो वो उपस्थित होती है ना। आगे हम लोग कहते हैं इनकी त्वचा पर, इनकी
त्वचा पर प्लेकोइड शल्कों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। त्वचा पर प्लेकोइड शल्कों का बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, पाया जाता है। क्लियर बेटा? इनमें दांत प्लेकोइड शल्कों के रूपांतरण से बनते हैं। दांत जो इनके अंदर होंगे, क्योंकि जबड़े युक्त हैं, फिशीज वर्ग के अंदर जबड़े युक्त मछली आ गई थी, तो इनमें जो दांतें होंगे बेटा वो किसका रूपांतरण है? अच्छा क्वेश्चन है, प्लेकोइड शल्कों का रूपांतरण है। एवं पीछे की ओर मुड़े होते हैं। किधर होते हैं? पीछे की ओर फोल्डेड होते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि इनके अंदर बेटा श्वसन जो अंग होते हैं वो क्लोम होते हैं, और कितने होते हैं? 5 से लेकर 7 जोड़ी क्लोम होते हैं, जो सीधे क्लोम छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। जो सीधे क्या होते हैं? क्लोम छिद्रों के द्वारा बाहर खुलते हैं। ये मछलियाँ शिकारी होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इनमें वायु आशय अनुपस्थित होने के कारण, एयर ब्लैडर क्या होता है? अनुपस्थित होने के कारण इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। वायु आशय इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसलिए डूबे नहीं जल के अंदर, इसलिए लगातार क्या होती है? तैरती भी रहती है। यदि आंत्र में एक सर्पिल कपाट पाया जाता है जो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायक होता है। आंत्र के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर आंत्र में सर्पिल कपाट पाया जाता है। सर्पिल कपाट उपस्थित होता है। क्लियर बेटा? आगे हम लोग बात करते हैं कि इनमें अवस्कर द्वार पाया जाता है ना? कोकियल क्लोकर एपेरेटस प्रेजेंट होता है। और आगे हम लोग बात करते हैं कि जनन वाहिनियाँ अवस्कर में खुलती हैं। जनन वाहिनियाँ कहाँ खुलती हैं? अवस्कर के अंदर खुलती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि निषेचन, इन मछलियों के अंदर जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? आंतरिक प्रकार का होता है। एक अलग से कंसेप्ट आया है, अभी तक बाह्य बात करते थे, लेकिन यहाँ किस प्रकार का बेटा? आंतरिक प्रकार का होता है। नर में मैथुन अंगों के रूप में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं बेटा? क्लॉस पर पाए जाते हैं। नर जनन इन मैथुनांग क्या है आप लोगों के? एक जोड़ी क्लॉस पर, एक जोड़ी क्लॉस पर पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं जो श्रोणी पंखों के भीतरी किनारों से विकसित होते हैं। जो श्रोणी पंखों के भीतरी किनारों से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इनमें अधिकांश जो प्राणी होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। अंडा जरायुज प्राणियों के बारे में सुना होगा ना? तो इनके अंदर बेटा जो भ्रूण का परिवर्धन है, शिशु का जो विकास है, वो गर्भाशय के अंदर ही होता है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलें। इसके अंदर एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस वर्ग के कौन कौन सी उदाहरण हैं, कौन कौन सी मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिज वर्ग के अंदर रखा गया है। कुछ मछलियों के नाम इम्पोर्टेंट्स भी हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1 फर्स्ट फेमस एग्जाम्पल तो इसके अंदर स्कोलिडॉन है बेटा। स्कोलिडॉन जिसे कुत्ता मछली के नाम से जाना जाता है। तो पहली मछली स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन जिसे डॉग फिश के नाम से बेटा जाना जाता है। ये सामान्यतः भारतीय सार कुत्ते के समान गंध के प्रति संवेदनशील होती है और जरायुज होती है ना? तो ये याद रखना है। आगे हम लोग कह रहे हैं प्रिस्टिस जिसे आरा मछली भी कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? आरा मछली भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है। आरी के समान इसकी जो सतह होती है वो होते हैं ना। आगे आपको याद रखना है टॉर्पीडो। ये कुछ फेमस नेम है जो आपको बेटा याद रखना है। टॉर्पीडो जिन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत रे, इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। क्लियर?
इस मछली में रूपांतरित पेशियों का बना एक विद्युतीय अंग पाया जाता है जो लगभग 100 वाट से लेकर 400 वाट का विद्युत झटका दे सकता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है, विद्युत रे कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करें राइनिओडोन, चौथी कौन सी है? राइनियोडोन। व्हेल शार्क, जिसे क्या कहा जाता है? व्हेल शार्क। ये सबसे बड़ी वास्तविक मछली होती है जिसकी लंबाई 13 से 14 मीटर तक होती है, तो अब सबसे लंबी मछली के रूप में भी इम्पोर्टेंट हो गया और व्हेल शार्क के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग बात कर रहे हैं काईमेरा। अगली मछली कौन सी है? काईमेरा। क्लियर। काईमेरा के अंदर क्या याद रखना बेटा आप लोगों को? चूहा मछली, इसे क्या कहा जाता है? चूहा मछली या किंग ऑफ हेरिंग्स या भूत मछली के नाम से जाना जाता है। ये इनके कॉमन नेम है बेटा। क्लियर। कोई डाउट तो आपके ये नेम याद रखने बेटा। इसके बाद हम लोग थर्ड जो आप लोगों के वर्ग हैं, और वो वर्ग कौन सा है बेटा? ऑस्ट्रिकथीज। इस ऑस्ट्रिकथीज की विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करोगे आप लोग वर्ग ऑस्ट्रिकथीज। क्लियर। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो हम लोग थर्ड जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो किसके बारे में करेंगे? ऑस्ट्रिकथीज वर्ग के बारे में। इसके अंदर बेटा कौन सी मछली आएंगी? क्योंकि ऑस्ट्रिकथीज में कौन सी आई है? कार्टिलेज से बनी हुई। तो इसके अंदर किससे आएंगी? याद रख सकते हैं बेटा, किससे बनी हुई आएंगी? अस्थिल मछलियाँ। कैसी आएंगी? इसके अंदर अस्थिल मछलियों को रखा गया है, यानी बोनी फिशेज को रखा गया है। जैसे कार्टिलेज कैसे स्टार्ट होता है ना बेटा, और बोनी फिश हड्डी ए है, हड्डी ए जैसा लगता है तो ए, है ना, अस्थिल मछलियाँ। कार्टिलेज को तो ऑस्ट्रिकथीज में, बोनी फिशेज को, अस्थिल मछलियों को कहाँ रखा गया है? ऑस्ट्रिकथीज में। तो एक सिंपल आपको आइडियाज़ दे दिया, इससे ट्रिक के जरिए आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा हम लोग एग्जाम में। जब क्वेश्चन आता है तो एक जैसा लगता है। क्लियर। इसके अंदर जो मछलियाँ आती हैं वो स्वच्छ जल के अंदर और समुद्र के अंदर, दोनों ही जलों के अंदर ही अपना जीवन यापन करती है। क्लियर। दोनों ही जलों में ही अपना जीवन यापन करती है, स्वच्छ जल में भी और लवणीय जल समुद्र के जल के अंदर भी अपना जीवन यापन करती है। आगे हम लोग कह रहे हैं बेटा कि इनमें सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं। और जो सल्क होते हैं बेटा साइक्लॉइड। कौन कौन से सल्क उपस्थित होंगे इनके अंदर? साइक्लॉइड, टिनॉइड एवं गेनाइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। और इनके अंदर बेटा प्लेकॉइड सल्क क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो इनका मुख सामान्यतः शीर्षस्थ या उपशीर्षस्थ होता है अथवा उपशीर्षस्थ प्रकार का होता है। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी, इनमें श्वसन के लिए बेटा 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। 4 जोड़ी गिल्स होते हैं। ये गिल्स दोनों ओर से ऑपरकुलम से ढके हुए होते हैं। जो किससे ढके हुए होते हैं? किससे ढके हुए होंगे? ऑपरकुलम के द्वारा ढके हुए होते हैं। इनमें यदि बेटा वायु सहायक श्वसन अंग की बात करें तो सहायक श्वसन अंग जो होगा बेटा वो क्या होता है? आप लोगों के वायु आशय होता है, एयर ब्लेडर होते हैं वायु आशय। क्लियर। जो द्रव स्थैतिक संतुलन बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक। द्रव स्थैतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्लियर बेटा। आगे हम बात करते हैं कि इनके अंदर आंत्र के अंदर
स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है। क्लियर। यकृत इनके अंदर जो होगा, लीवर होता है, वो 3 पिंडों का बना होता है। कितने पिंडों का बना होता है? 3 पिंडों के द्वारा बना हुआ होता है। क्लियर। यदि इनमें बात करें नर मेथुनांग की, तो वही आप लोगों के क्लॉस पर होता है। निषेचन की बात करेंगे तो इनमें बाह्य निषेचन होता है। कॉन्ड्रिक्थिज में याद रखना है आंतरिक आया है, बाकी के अभी तक सारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल आ रहे हैं बेटा, उन एक्वेटिक एनिमल के अंदर किसकी बात की जा रही है आप लोगों को? वो की जा रही है आप लोगों के किसकी? बाह्य प्रकार के निषेचन की। क्लियर। तो ऑस्ट्रिक्थिज वर्ग के जंतुओं के अंदर जो जनन होगा, वो निषेचन होगा, वो किस प्रकार का होता है? बाह्य प्रकार का। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिज वर्ग के अंदर कैसा होता है? आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है। ये प्राणी कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। अंडे देंगे और अंडे से वयस्क का क्या होता है? निर्माण होता है। सीधे वयस्क जन्म नहीं लेता है। जबकि ये जरायुज थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा इनके अंदर, ये आपको याद रखना है। कंपेरेटिव आप लोग एक चार्ट बना सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि इसमें तो बेटा कौन से थे आप लोगों के? अधिकांश विलुप्त आ गई थी, तो केवल मेन आपके इम्पोर्टेंट ये है। अब इनके अंदर बेटा हम लोग बात करते तो एग्जाम्पल की करते हैं। तो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? एग्जाम्पल है इनके अंदर, जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके बेटा 12th में भी है। आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि यहाँ से बेटा आप लोगों के पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि 12th के अंदर बेटा आप लोगों के क्या है? पिसिकल्चर है। 12th के अंदर कौन सा टॉपिक दिया हुआ है? आपके पिसिकल्चर दिया हुआ है। तो पिसिकल्चर के अंदर आप लोग क्या डिस्कस करते हो? मछली पालन के बारे में जानकारियाँ लेते हैं, है ना। तो वहाँ कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है, तो वहाँ पूछा जाता है। क्लियर। तो मैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ बेटा। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, वो है आपके हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आप लोगों ने यदि बायोलॉजी की लैब को देखा हो, तो वहाँ पर आपको एक हिप्पोकैम्पस नज़र आ सकता है, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, गर्भवती नर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो इसमें लेवियो है। लेवियो जिसे रोहू भी कहा जाता है ना, और भारतीय कार्प भी कहा जाता है। इसका नाम याद रखना बेटा, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आती है 12th के अंदर, है ना। और वो क्या है बेटा? आपके स्वच्छ जलीय मछली है। स्वच्छ जलीय, फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, स्वच्छ जलीय मछली का उदाहरण है ना। क्योंकि लवणीय और अलवणीय मछलियों के बारे में पूछते हैं आप लोगों को, तो उसमें लेवियो का नाम मेंशन करना होता है। क्लियर। आगे है आपके कटला है ना, तो ये भी अच्छा नाम है, कतला या कटला। जो ये भी क्या है बेटा? स्वच्छ जलीय मछली है। लेबियो, कटला, और यदि मैं आगे भी बात करूं आपके, तो एक है बेटा आपके कौन सी अच्छा नाम है, वो याद रखना है, बीटा फाइटिंग फिश, जिसे फाइटिंग फिश भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम है गेम्बूसिया। लार्वा वक्षी मछलियाँ भी जिन्हें कहा जाता है, और जरायुज होती है। क्लियर। और भी यदि आप लोग इनके बारे में देखें तो और देख सकते हैं क्लेरियस, जिसे कैट फिश भी कहा जाता है। ये भी स्वच्छ जलीय मछली है ना। तो स्वच्छ जलीय मछलियों के उदाहरण आ चुके हैं आप लोगों के पास। क्लियर। कोई डाउट्स बेटा? तो जनरली ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। इनके अलावा भी मेनिंग अदर एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे वो आप लोगों को बेटा यहाँ पर मेंशन करवा दिए हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने इस प्रकार से किसके बारे में डिस्कशन किया है कि आप लोगों के सुपर क्लास स्पीशीज, और उस सुपर क्लास स्पीशीज के अंदर बेटा 3 वर्ग आते हैं, प्लेक्टोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज। 1 बाय 1 अपन लोगों ने एक एक क्लास को डिस्कस किया है। कोई डाउट्स बेटा? है ना। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को यहाँ पर नोट करने हैं, तो मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लेना, रिमाइंड रखने आपको माइंड में। क्लियर। तो नोट डाल के आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं
सबसे छोटी मछली की यदि बात करें अपन लोग तो मिस्टिकथीज है। सबसे छोटी मछली, सबसे छोटी मछली कौन सी है बेटा? मिस्टिकथीज। क्लियर? सबसे बड़ी आप ये बता दी थी आपको। इसके बाद मैं बेटा सबसे जहरीली मछली की बात करूं, सबसे जहरीली मछली तो बेटा वो कौन सी? आपके स्टोन फिश। आगे, मछली अपने पुच्छीय पंख के द्वारा अचानक तैरने की दिशा बदल सकती है। तीसरा पॉइंट क्या मेंशन करना है कि सामान्यतः जो मछलियां हैं अपने पुच्छीय पंखों के द्वारा तैरने की दिशा को अचानक बदल सकती हैं। क्लियर? मछलियों में चौथा पॉइंट क्या मेंशन करना है कि मछलियों के अंदर एक निश्चित मौसमी प्रवास होना है। सीजनल माइग्रेशन होता है, प्रवासन समझाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, एक कंडीशन से, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाना। तो ये दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है आप लोगों के कैटाड्रोमस प्रकार, और एक आता है बेटा आपके एनाड्रोमस प्रकार। क्लियर बेटा? कैटाड्रोमस में क्या होता है कि इसमें अलवणीय जल से समुद्रीय जल में स्थानांतरण होता है। इस प्रकार के प्रवासन में क्या होगा? अलवणीय जल से समुद्री जल की ओर क्या होता है? प्रवासन होता है। क्लियर? और इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें बेटा समुद्री जल से अलवणीय जल की ओर क्या होता है? प्रवासन होता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना बेटा कि इनमें मौसमी जो प्रवासन होता है वो कौन कौन सा हो सकता है। एक कैटाड्रोमस प्रकार से हो सकता है जिसमें क्या होगा? मछलियां अलवणीय जल से समुद्री जल की ओर स्थानांतरित होती हैं, और एनाड्रोमस प्रकार के अंदर मछलियां समुद्री जल से कहाँ जाती हैं? अलवणीय जल के अंदर प्रवासित होती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कैटाड्रोमस प्रकार का जो प्रवासन है ये आपकी एक मछली है एंगुइला, उसके अंदर होता है। जबकि एनाड्रोमस प्रकार का जो प्रवासन होगा बेटा वो सालमन के अंदर, हिल्सा के अंदर, सालमन और हिल्सा के अंदर होता है। क्लियर बेटा? कोई डाउट्स नहीं? तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा, है ना। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने जो सुपर क्लास स्पीसीज की 3 क्लासेस थी बेटा आपके, उनके बारे में डिस्कशन किया, और कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट नोट कॉन्सेप्ट किया आज टुडे इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम लोग इसके आफ्टर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप कि आज की क्लास का वीडियो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।